हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे क्या भाई, इतिहास की बात कर रहे थे और उसमें अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें अपन ने नॉर्मल जिक्र कर लिया था। देखो सबसे पहले कि इनके उपनाम आते हैं। इसको सिंधु सरस्वती संस्कृति भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये नगरीय सभ्यता थी और कृषि पे आधारित मान सकते हो, क्योंकि उस समय और कोई संसाधन नहीं होते थे, कृषि लास्ट ऑप्शन थी। उसके बाद अपने क्षेत्र का जिक्र किया भी, ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो अपने बताया कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, भारत के लगभग जितने क्षेत्र थे उनका जिक्र कर चुके थे अपन। अब उससे आगे अब अपन पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति के बारे में मत। क्या पढ़ेंगे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के मत। देखो अब किसके भाई? उत्पत्ति के मत किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के मत। अब देखो बहुत से लोगों ने इनकी तुलना, देखो विदेशी लोगों ने भी तुलना की है और देशी लोगों ने भी तुलना की है किसी न किसी सभ्यता से। तो अपन अब है ना सबसे पहले पढ़ेंगे कि विदेशी जो लोग हैं उनने कौन कौन सी सभ्यता से इनकी तुलना की है। तो एक नंबर आएंगे भाई विदेशी मत। कौन से मत? विदेशी मत। और उसमें एक सभ्यता आती है मिसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। सभ्यता का नाम क्या है भाई? मिसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। अब मिसोपोटामिया या फिर सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता। अब पहले जान लेते हैं कि ये सभ्यता है कहाँ। ये देखो ये है ईरान में। कहाँ है भाई? ईरान में। और ये सबसे विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। कौन सी? मिसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। अब इसके बारे में देखो, इससे तुलना कैसे की गई है। इसमें भी आधार क्या था भाई? कृषि था। किस पे आधारित? कृषि पर आधारित थी। और दूसरी ये ग्रामीण थी भाई। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और अपन जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? वो शहरी है। ये कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। अब देखो इसके बारे में भी किन किन लोगों ने इनसे तुलना की है, तो उन व्यक्तियों के नाम। पहले व्यक्ति का नाम आता है गार्डन चाइल्ड। देखो मत इनके बारे में मत किस किस ने दिए, तो पहले गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। दूसरे हैं क्रेमर। क्रेमर। फिर है एच डी सांखलिया। कौन है भाई? एच डी सांखलिया। फिर है जे एच मेके। जे एच मेके। और फिर है डीडी कोशाम्बी। कौन है भाई? डीडी कोशाम्बी। अब देखो बताता हूं मैं इसके बारे में आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के मत मत विदेशी लोग थे जिनने इनकी तुलना किससे की? मिसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से। ये कहाँ की? ईरान की। ये कृषि पर आधारित थी और ग्रामीण इसमें परिवेश था। अब इसकी बात आती है कि ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। कौन सी? मिसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। अब देखो इसके बारे में मत किस किस के आते हैं? गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, एच डी शांखलिया, जे एच मेके और डी डी कोशाम्बी। ठीक है। अब बात करेंगे आगे अपन कौन से मत की भाई? देसी मत की। किसकी बात करेंगे? देसी मत की। देसी मत में देखो सभ्यता आती है, पहली है बलूचिस्तानी व ईरानी। देशी मत किसकी बात करेंगे भाई? देसी मत। और देसी मत में जो पहली सभ्यता है उसका नाम क्या है? एक नंबर बलूचिस्तानी या ईरानी सभ्यता। कौन सी? बलूचिस्तानी या ईरानी सभ्यता या फिर ईरानी सभ्यता, इससे तुलना की गई है। कौन सी से? अब बलूचिस्तानी या ईरानी सभ्यता। अब इसके बारे में देखो कौन कौन व्यक्ति थे जिनके मत आते हैं। तो एक मत तो पहले हैं रोमिला थापर। कौन है भाई? रोमिला थापर। पहले व्यक्ति का नाम क्या है? रोमिला थापर। और दूसरे का नाम है फेयर सर्विस। क्या नाम है भाई? अफेयर सर्विस। अफेयर सर्विस। तो देखो बलूचिस्तानी या ईरानी सभ्यता से तुलना किसने किया? दो व्यक्तियों ने। कौन कौन से? रोमिला थापर और दूसरा कौन सा है? अफेयर सर्विस। अब आती है एक चौथी संस्कृति। कौन सी संस्कृति भाई? चौथी संस्कृति। ये पड़ती है अपने बीकानेर में, राजस्थान में। अब बीकानेर में चौथी संस्कृति कहाँ पड़ती है भाई? ये बीकानेर। बीकानेर में स्थित है। अगली इसकी इससे तुलना किस किसने की है? देखो इससे किए ए घोष ने। किसने भाई? ए घोष। और ए का मतलब होता है अमला नेदु घोष। क्या है भाई? अमला नेदु घोष। क्या नाम रहेगा? अमला नेदु घोष। दूसरा व्यक्ति था उसका नाम है डीपी अग्रवाल। क्या नाम था भाई? दूसरे व्यक्ति का नाम है डीपी अग्रवाल। दो नंबर था उसका नाम है डीपी
अग्रवाल, डीपी अग्रवाल। देखो एक बार, अब बात करें अपन किसकी, देसी मत की। देसी मत में कौन कौन सी बलूचिस्तानी व ईरानी सभ्यता से तुलना किसने की है, इसके बारे में मत आते हैं तो दो व्यक्तियों के मत आते हैं। पहला कौन सा है, रोमिला थापर। दूसरा कौन सा है, फेयर सर्विस। क्या नाम है, फेयर सर्विस। दूसरी सोथी संस्कृति से तुलना की, ये कहां पड़ती है, अपने बीकानेर में पड़ती है। और इसके भी दो व्यक्तियों के मत आते हैं। पहला ए घोष। ए घोष का पूरा नाम एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ए घोष का पूरा नाम है अमलानेंदु घोष के, अमलानेंदु घोष। उसके बाद आता है डीपी अग्रवाल। क्या भाई, डीपी अग्रवाल। अब देखो, अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी मुख्य मुख्य स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता। कौन सा भी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। देखो, तो पहले भाई स्थिति की बात करेंगे कि है कहाँ। पहली बात तो स्थिति की आती है। देखो स्थिति, स्थिति है मोंटगोमरी पाकिस्तान का है भाई, मोंटगोमरी पाकिस्तान, मोंटगोमरी पाकिस्तान। ये मोंटगोमरी जिला है अब एक पाकिस्तान का, अब वहां। और अगर पूछ ले वर्तमान, वर्तमान स्थिति, इसकी स्थिति है साहिवाल में। कहा भाई, वर्तमान शाहीवाल, कहां पड़ती है, साहिवाल, ठीक है। अब देखो, हर सभ्यता है ना किसी नदी के किनारे, और नदी का क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो नदी, कौन सी नदी, तो ये रावी नदी के बाएं तट पे, रावी नदी के बाएं तट पे। देखो याद कैसे रहेगा, उसकी भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। बाएं तट पे, कौन से तट पे अभी, रावी नदी के बाएं तट पे। समझो, हड़प्पा सभ्यता, स्थिति मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, वर्तमान साहिवाल, नदी रावी। अब रावी नदी कैसे याद रहेगी, हड़पना, मतलब किसी चीज को हड़पना रवि के बाएं हाथ का खेल है। क्या है भाई, रवि के बाएं हाथ का खेल है किसी को हड़पना, तो हड़पना से हड़प्पा सभ्यता। और कौन सी नदी, रावी नदी, और रवि के क्या है, बाएं हाथ का खेल है, तो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं अपन खोज, इसकी भाई खोज या फिर उत्खनन। देखो आगे पढ़ेंगे, उसमें खोजकर्ता और उत्खनन करता अलग अलग है, लेकिन इसमें दोनों ही एक है, इसलिए खोज और उत्खनन एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। उत्खनन, देखो दो व्यक्तियों ने की पहले 1921 में, दयाराम साहनी ने। किसने की भी, दयाराम साहनी ने। किसने किए, दयाराम साहनी। दूसरा 1928 की बात आती है, कब की, 1928। 1928 में करते हैं माधव स्वरूप। कौन भाई, माधव स्वरूप, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। तो बात करते हैं उत्खनन या फिर खोज, तो किसने की भी, 1921। पहला कब, 1921 दयाराम साहनी, और 1928 में किसने किया, माधव स्वरूप वत्स। किसने भी, माधव स्वरूप वत्स। यहां तक क्लियर। अब देखो इनकी विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो पहले होता है कि इसके निर्देशन, किसके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है। निर्देशन वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है भाई, किसके निर्देशन में। तो इसके निर्देशन था भाई जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके, जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका क्या हुआ है, उत्खनन हुआ है। किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। अगली बात देखो, आगे क्या आता है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता को, नोट लगा के एक बात नोट करना, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, क्या, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा है। किसने भी, जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा है, हड़प्पा सभ्यता। इसको क्या कहा है, हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहा है वो भी बताऊंगा आपको, हड़प्पा सभ्यता। अब ये कहा किसने है, ये कहा है जॉन मार्शल ने। किसने कहा भाई, जॉन मार्शल ने। अब समझो कि क्यों कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है भाई, हड़प्पा सभ्यता है। कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। इसलिए क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा है। और किसने कहा है, जॉन मार्शल ने कहा है। किसने कहा भाई, जॉन मार्शल ने। अब अपन बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा है वो किस प्रकार की स्थिति में अपन को मिला है, मतलब कैसा आकार है। देखो ऊपर, ऊपर एक क्षेत्र है, इसका नाम है एफ टीला। क्या नाम है भाई, एफ टीला। यहां एक टीला है और यहां एक टीला है छोटा, इसमें एक छोटा टीला है जिसका नाम है ए बी टीला। क्या है भाई, ए बी टीला। अब देखो यहां, जहां एक क्षेत्र है, यहां कर्मचारियों के आवास है। क्या है भाई, कर्मचारियों के आवास, कर्मचारियों के आवास है।
ये R37, ये R37 मिला है, ये है क्या है, कब्रिस्तान। R37 है, ये कब्रिस्तान है। अब ये कौन सा टीला हो गया, अभी पश्चिम में है तो ये कौन सा टीला, अब पश्चिमी टीला। और ये पूर्व में है तो कौन सा टीला, पूर्वी टीला। अब पूर्वी टीला। अब देखो इसके बारे में एक मत आता है, कहां तक सत्य है वो तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन उनका मानना था कर्मचारी वर्ग पश्चिमी टीले में ही रहते हैं। जितनी भी सभ्यताएं पढ़ोगे उसमें देखोगे क्यों क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका मानना था जो पश्चिम की ओर से हवा आती है ना, वो शुद्ध हवा सबसे पहले कौन लेते हैं भाई, कर्मचारी लोग लेते हैं। क्यों, उधर है ना जो सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं और उधर से हवा आती है वो शुद्ध हवा है, इसलिए पश्चिम की ओर रहते हैं वो कौन से, कर्मचारी लोग रहते हैं, और उनके आवास स्थान का है अब पश्चिम की ओर है। आगे बात समझ में। और ये पूर्वी टीला, अब ये बी टीला है, ये बी टीला ये दुर्गीकृत है, कहने का मतलब चारों ओर क्या है, दीवार मिली है, क्या मिली है, दीवार मिली है। ये इसके देखो एक मैपिंग मान सकते हैं कि इसका क्षेत्र कैसा था। दोबारा से देख लो, ऊपर है जो एफ टीला है, बीच में ए बी टीला है, कॉर्नर में क्या कर्मचारी के आवास मिले हैं, यहाँ R37 एक कब्रिस्तान मिला है, और इधर क्या है, पूर्वी टीला है। आगे बात समझ में, इधर क्या है, पूर्वी टीला। अब बात करेंगे अपन सबसे पहले इनकी विशेषताओं की, तो एफ टीला की विशेषता की बात करेंगे, किसकी भाई, एफ टीला। अब देखो इसमें क्या क्या मिले हैं, ऊपर वाले एफ टीले में 6+6, कितने, 6+6 अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार का मतलब समझते हो क्या होता है, अन्न रखने का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, अन्नागार। अगली विशेषता इसकी 8+7, ये क्या है, श्रमिक आवास, क्या है भाई, श्रमिक आवास, कितने, 8+7, और 18 वर्ताकार चबूतरे मिले, 18 वर्ताकार चबूतरे, 18 क्या मिले भाई, वर्ताकार चबूतरे। अब इसमें एक बात इंपोर्टेंट आती है, इन चबूतरों पे गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले, किसके, गेहूं व जौ के साक्ष्य, किसके, जौ के साक्ष्य मिले, गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले। बात इंपोर्टेंट है, एफ टीला 6+6 अन्नागार, 8+7 श्रमिक आवास, 18 वर्ताकार चबूतरे मिले, और जिसपे किसके साक्ष्य मिले भाई, गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले। अब देखो ओवरऑल अगर अपन बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, अब विशेषताएं, अब देखो एक व्यक्ति आता है स्टुअर्ट पिगट, स्पेशल करके लिखना है, स्टुअर्ट पिगट, नाम क्या है, स्टुअर्ट पिगट। अब देखो इसने हड़प्पा सभ्यता को औद्योगिक नगर कहा है, क्या कहा है भाई, हड़प्पा सभ्यता को औद्योगिक नगर। इनके दो मत आते हैं, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा है, औद्योगिक नगर, क्या कहे, औद्योगिक नगर। अब दूसरा दूसरा इनका स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया, किसको भाई, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या बताया भाई, जुड़वा राजधानी, मतलब सिमिलर है, क्या, जुड़वा राजधानी। जुड़वा का मतलब समझ ही रहे हो, कहने का मतलब लगभग ये के सिमिलर हैं, एक ही जैसे हैं। कौन कौन से, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। ये बात किसने बताई है भाई, स्टुअर्ट पिगट ने बताई है। अगली एक विशेषता है हड़प्पा, कौन सा स्थल, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल। तो क्या होगा भाई, अगली विशेषता, खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है भाई, हड़प्पा है, कौन सा है, हड़प्पा। अगली विशेषता, बकरे के अस्थि पंजर मिले, यहां से क्या मिले हैं भाई, बकरे के अस्थि पंजर, क्या मिले हैं, अब बकरे के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर मिले हैं यहां से। तो देखो एक बार दोबारा से विशेषता, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता को क्या बताया, औद्योगिक नगर बताए। दूसरी विशेषता के हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी, कहने का मतलब दोनों एक जैसी है। उसके बाद खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा भी, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल पूछ ले तो कौन सा है भाई, हड़प्पा है। उसके बाद यहां से क्या मिले, बकरे के अस्थि पंजर मिले। अब बात आती है मुहरों की, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मुहरे, क्या भाई, मुहरे। अब देखो पहली बात, पहली आती है अभिलेखित मुहरे। अभिलेखित, अभिलेखित का मतलब तो समझते ही होंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अंकित, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिलेखित मुहरे। क्या बोलेंगे, अभिलेखित मुहरे। तो ये सर्वाधिक कहां से मिली है, अभिलेखित मुहरे ये मिली है हड़प्पा से। कहां से मिली है भाई, हड़प्पा से, हड़प्पा से। और अगर बात करें सर्वाधिक मुहरे, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चित्रांकन किया गया है वो सर्वाधिक मुहरे कहां से मिली है,
हड़प्पा से। अगर ओवरऑल सर्वाधिक की बात करें तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। और अगर बात करें सर्वाधिक, सर्वाधिक मुहरे ये कहां से मिली है भाई? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है भाई? अब मोहनजोदड़ो से। आई बात समझ में? अब देखो इससे आगे बात करते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं और है। अब अभिलेखित मुहरें मिली है वो कौन कौन सी मिली है? दो मुहरें हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? अब देखो, एक तो है स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्रण। क्या भाई? एक मिला है स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्रण। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्रण। किसका भाई? पौधे का चित्रण। अब देखो इसको इसको बोला गया पृथ्वी देवी। क्या बोला भाई? पृथ्वी देवी। और किसने बोला है? जॉन मार्शल ने। क्या बोला है भाई? पृथ्वी देवी। किसको? स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्रण है, उसको बोला है पृथ्वी देवी। और किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। बात इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है। अगली बात है, एक गरुड़ है। गरुड़ अपने पंजे में सांप को लिए हुए है। क्या? गरुड़ अपने पंजे में किसको लिए हुए भाई? सांप को लिए हुए। दूसरा चित्रांकन मिला है वो, गरुड़ पंजे में सांप को लिए, सांप को लिए, ये मुहरें मिली हैं। आगे बात समझ में? तो दो अभिलेखित मुहरें कौन कौन सी? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और गरुड़ अपने पैरों में किसको लिए हुए भाई? सांप को लिए हुए। अगली बात, यहां से एक मिला है कांस्य दर्पण। क्या मिला है भाई? कांस्य दर्पण। कांस्य दर्पण। अगली बैल का इक्का गाड़ी मिली है। क्या मिली है भाई? बैल का इक्का गाड़ी मिली है। कांस्य दर्पण मिला है, बैल का इक्का गाड़ी मिली है। और एक यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो देखो मैं बताता हूं आपको। यहां से है ना, यहां से एक नर्तक की मूर्ति मिली है। किसकी भाई? नर्तक की मूर्ति। और कैसे रंग की है भाई? वो काले रंग की। नर्तक की मूर्ति किसकी? और रंग कैसा है? काले रंग। नर्तक की मूर्ति मिली है। कैसी भाई? काले रंग की। एक दो विशेषताएं और इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के ताबूत की कवर। किसकी भाई? लकड़ी के ताबूत की कबर। लकड़ी के ताबूत की क्या मिली है भाई? कबर मिली है। लकड़ी के ताबूत की कबर। और अपने वो बताई दिया था मैंने पहले, ऊपर R37 था, सॉरी F टीला था, और नीचे क्या था? R37, जो क्या था भाई? एक कब्रिस्तान था। क्या था? कब्रिस्तान। R37 क्या था भाई? एक कब्रिस्तान था। जो नीचे मैंने किसमें बताया? AB टीले में मिला है, कर्मचारी आवास के पास में से, जो क्या था? एक कब्रिस्तान था। और तांबे गलाने की भट्टियां भी मिली है यहां से। क्या मिली है भाई? तांबे गलाने की भट्टियां। तांबे गलाने की भट्टियां भी किससे प्राप्त हुई हैं भाई? हड़प्पा से। तांबे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। कौन सी सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता में इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। देखो आपको एक एक पढ़ाएंगे, अगर सारा एक साथ पढ़ा दिया तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इसलिए पहले हड़प्पा पढ़ाएंगे, फिर मोहनजोदड़ो, फिर आगे उसके बाद लोथल, बाकी की सारी बची हुई है जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो एक क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।